हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं धीरज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल डेली न्यूज में। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में फिर बढ़ने लगा कोरोना। रांची में 48 घंटे में 145 नए मरीज चिन्हित। झारखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। रांची में पिछले 2 दिनों में 145 मरीज मिले हैं। बुधवार को 70 नए मरीज मिले हैं। मंगलवार को 75 मामले सामने आए थे। कोरोना संक्रमित मरीजों के बढ़ते मामलों के बीच ठीक होने वाले मरीजों की संख्या कमी आई है। 2 दिनों में सिर्फ 15 मरीज ही ठीक हुए हैं, जिसके बाद रांची जिला में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 187 हो गई है। रांची सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार के अनुसार मिले मरीजों में अधिकतर ट्रेन से आने वाले मरीज हैं। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और उड़ीसा की तरफ से आने वाले यात्रियों के सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड में बदल गए कई नेशनल हाईवे के नाम। ये है नई पहचान। हजारीबाग को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे की पुरानी पहचान समाप्त हो गई है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे का नया नामांकन पिछले दिनों जारी किया है। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सभी हाईवे पर जागरूकता के लिए बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नए आदेश के बाद हजारीबाग ऐतिहासिक जीटी रोड नेशनल हाईवे 2 को नेशनल हाईवे 19 के नाम से जाना जाएगा। वहीं झारखंड के लाइफलाइन कहे जाने वाले NH 33 को NH 22, NH 100 को NH 522 और NH 99 को NH 22 हो गया है। नेशनल हाईवे 33 हजारीबाग के बरही से रांची, जमशेदपुर और बहरागोड़ा तक है। इसकी कुल लंबाई 333.5 किलोमीटर है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का आपको अपडेट मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, सभी जिलों में एक साथ होंगे चुनाव, पिछड़ों को नहीं मिलेगा 27% आरक्षण। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पुराने आरक्षण के आधार पर होंगे। यहां पिछड़ों को 27% आरक्षण के आधार पर नहीं होंगे। इसकी घोषणा पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने विधानसभा में की। वे विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी के ध्यानाकर्षण का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद पिछड़ों को आरक्षण का ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा। उन्होंने विधायक दीपक बिरुवा के सवाल पर यह भी स्पष्ट किया कि राज्य के सभी अनुसूचित और गैर अनुसूचित जिलों में एक साथ चुनाव होंगे। पंचायती राज मंत्री ने कहा कि झारखंड में 31 मार्च 2020 को ही पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। कोविड की वजह से इसके कार्यकाल को बढ़ाया गया। सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रस्ताव पहले ही भेज दिया था और तैयारी भी कर रही थी। जनवरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट फैसला आया था। इसमें ओबीसी के नए आरक्षण के आधार पर फिर ओपन आधार पर चुनाव की बात कही गई। केंद्र ने तय समय पर चुनाव कराने का निर्देश दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें, 7वीं से 10वीं जेपीएससी मुख्य परीक्षा आज से 4,885 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 7वीं से 10वीं जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा शुक्रवार से शुरू हो रही है। 3 दिनों तक चलने वाली मुख्य परीक्षा में 4,885 अभ्यर्थी शामिल होंगे। झारखंड लोक सेवा ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। रांची में परीक्षा के लिए 9 केंद्र बनाए गए हैं। 252 पदों के लिए होने वाले मुख्य परीक्षा में तीनों दिन 2-2 पालियों में परीक्षा होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इससे पहले जेपीएससी मेंस की परीक्षा 28 से 30 जनवरी के बीच होनी थी। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीटी का संशोधित रिजल्ट जारी किया गया, जिसमें करीब 650 अभ्यर्थी बढ़ाए गए थे। अगली बड़ी खबर की बात करें, रुहेलखंड में फिर लहराया भगवा। 25 में से 20 पर भाजपा पर रहा कब्जा। रुहेलखंड में भाजपा ने 25 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें जीतकर चारों जिलों में भगवा लहरा दिया। हालांकि 2017 के मुकाबले उसे 3 सीटों का नुकसान हुआ, लेकिन अंततः वह प्रचंड बहुमत हासिल करने में सफल रही। मंडल के शाहजहांपुर जिले के शहर सीट पर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार 9वीं जीत हासिल की है। बदायूं की शहर सीट पर भी नगर विकास राज्य मंत्री महेश चंद्र गुप्ता लगातार दूसरी बार जीत गए हैं। मंडल में भाजपा छोड़कर सभा में लड़ने वाले दोनों प्रत्याशियों को हार का मुंह देखना पड़ा। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही झारखंड की खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि झारखंड की डेली खबरें आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।